हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। अब हम संगम काल अध्याय 5 में आ चुके हैं। ओके गाइस, तो हम आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। तो पहला नंबर पे आते हैं हम। पहला नंबर है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंड की पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो शेन गुट्टवन। सेकंड नंबर, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह जैन से संबंधित है। थर्ड नंबर, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है गाइस? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो तोलकाप्पियम। फिफ्थ नंबर, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब राजवंशों में इसका उत्तर हुआ कदम्ब। राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का नहीं हुआ है, संगम साहित्य में नहीं हुआ है। सिक्स नंबर, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो यह कपास की व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नाइन्थ नंबर, अभी नहीं आया, अभी 8 नंबर है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो यह तमिल भाषा में है। नाइन्थ नंबर अब आया है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिएगा। ओके गाइस, और अगर कुछ और काम हो तो मोबाइल साइड में रखिएगा, अपना काम पहले करिए, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। टेंथ नंबर, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा के धारा में छिपा रखा है? एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो इसका उत्तर हुआ मामूलनाद। ये सुमेलित का है, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। इसका उत्तर पहला है। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए और इसकी सेल्फ स्टडी करिए। 12th का भी ए है, 13th का भी ए, 14th का भी ए, 14th का अभी देखा नहीं मैंने। 14th का भी ए है। हाँ, अब हम आते हैं 15th नंबर पर। ये सुमेलित इसका देख लीजिए, 14th नंबर का। 15th नंबर, कटापुरम या अलावे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उत्तर है तोलकाप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांड्य नरेश। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो शिल्पदिकारम।
तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मणि मणिमेकलाई। पुहर पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो कारिकाल ने की। ये सुमेलित का आप देख लीजिए। 22 नंबर का आपका होगा उत्तर ए। ठीक है गाइस। 23 नंबर, मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर का प्रमुख बंदरगाह था। किस संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो कावेरी डेल्टा। ओके गाइस, कावेरी डेल्टा। 25 नंबर, प्लिनी के ग्रंथ का अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो कॉल्वे। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वालों वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वीरकल नाडुकुल। 27 नंबर, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो स्कंद और कार्तिकेयन के। ठीक है। 28 नंबर, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। 29 का तीसरा और दूसरा होगा। देखिए 29 का क्या है लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर है तीसरा और चौथा। तीसरा क्या है? तोंडी, और चौथा क्या है? मुशरी। 30 नंबर, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आगे भी आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।